फॉर्म 47 की पैदावार है, कुरान पे झूठी कस्में खाई हैं, असेंबली में बैठे हुए। मैं ख्वाजा सिद्दीकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची और फॉर्म 45 की एमपी है। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तानी टेस्ट ट्यूब बेबी हुकूमत बनी हुई है ना, उसके खिलाफ आज रेफरेंडम हो रहा है। इमरान खान दिलों में बसता है और वो पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और सारी उसने बाशऊर अवाम बना दी है। पाकिस्तान वो जगह चला के दिखा दी के लोग नहीं, पूरा इस्लामाबाद आपका अटक आपका जेलम तक सारा पैक पड़ा हुआ है। क्यों रो रही हैं आप? आई मिस इमरान खान। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान इस जलसे की जान है इस पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद उबैदुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं जलसा गाह पहुँच चुका हूँ। बड़ी मुश्किलों से रास्ते में इतने कंटेनर लोगों ने लगाए हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने। तकरीबन मंडी मोड़ से लेके 4 जगह रास्ता बंद हुआ हुआ है मंडी मोड़ के, मतलब इस जलसा गाह तक आने के लिए। और जो लोग भी इस जलसे में आना चाहते हैं उनको मैं एक थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ, आप लोग लोकल आएँ वहाँ से भी। जिन्होंने जीटी रोड से आना है, इस जलसा गाह पहुँचना है, वो लोकल आएँ। जो चिंचियाँ वगैरह आ रही हैं वहाँ से, क्यों रास्ते सारे रास्ते बंद हैं। वहाँ से आप फिर दूसरी चीज़ें बैठें, कम से कम आपको 2 से 3 चीज़ें चेंज करेंगे तब आप जलसा गाह पहुँचेंगे। बाकी अपनी बाइक वगैरह पे कोई भी ना आए, वहाँ से अपने घरों से जिसने भी आना है लोकल आए और लोकल आके यहाँ तक पहुँच सकता है जिसने जीटी रोड से आना है। बाकी जिसने जहाँ से आना है उनकी मर्जी है। जिन्होंने पिंडी वाले रोड से आना है, जीटी रोड से आना है, वो लोकल आए, सिर्फ लोकल सवारी में आए ताकि आपको यहाँ पर अमन तरीके से आप पहुँच सकें। बाकी आपको मोटरसाइकिल तक की गुजारने की जगह नहीं है। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल में नए थे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। जी नाज़रीन, जितने भी अभी आज का जलसे का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह वो उसकी भी कवरेज आपको करके दिखाऊंगा। आज कवरेज वगैरह करेंगे, देखेंगे पीटीआई के कितने लोग कारकुन कहाँ से आए हैं और उनका क्या जज्बा है। आवाम से भी बात करेंगे, लोगों से भी। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अंदर जलसा गाह की तरफ के देखते हैं कि अवाम क्या बोलती हैं। बता तो यार अभी रहा हूँ, पूरे रास्तों को इन्होंने भूल भुलैया बनाया हुआ है, जिगजैग किया हुआ है और बीसीओ कंटेनर इन्होंने लगा दिए पूरे मारगला रोड पे। और सारे मालगरा रोड का जो है इन्होंने एग्जिट सील किया हुआ है। हमारी कोस्टर्स, हमारी गाड़ियां, हमारे वर्कर्स वहां जो है फंसे हुए हैं। लेकिन मैं इस हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि आप जितने चाहे एग्जिट सील कर लें, कंटेनर लगा लें। आज संजानी में इमरान खान और तहरीके इंसाफ के चाहने वालों को जलसा गाह में पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। और संजानी की आज ग्राउंड में वो तरीही और अजीमुशान जलसा होगा कि चश्मे फलक ने भी इससे पहले संजानी की धरती पर ऐसे मनाजर नहीं देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलेंगे आज के जलसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग कंटेनर लगा देते हैं, शहर सील कर देते हैं। इमरान खान वो वाहिद रब्बुल आलमीन का फरिश्ता, उसने हमारे दिमाग से सील हटा दी, हमसे गुलामी की सील हटा दी, हमारे दिल से खौफ की सील हटा दी है। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये है कि सिवाय रब के किसी से नहीं डरना। इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो के रहेगा। अवाम तमाम तकलीफों के बावजूद पहुंचेगी, हम कामयाब होंगे पुरअमन और आईन की हदूद के अंदर इंशाअल्लाह। ये तो कह रहे हैं, हुकूमत वाले कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग जलसे में नहीं पहुंचते, मतलब आते नहीं है, तो फिर ये रास्ते क्यों बंद करें? जगह जगह इन्होंने कंटेनर लगाए हुए। बच्चे फॉर्म 47 की पैदावार है, कुरान पे झूठी कस्में खाई हैं, असेंबली में बैठे हुए, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है तो पाकिस्तान की आवाम से क्या खौफ करेंगे? आप कैसे बोलेंगे आज जलसे के हवाले से? जलसा कामयाब होगा? हुकूमत से डरी हुई है या नहीं डरी हुई? आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त जलसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान में एक लहर है। इमरान खान दिलों में बसता है और वो पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और सारी उसने बाशऊर अवाम बना दी है। पाकिस्तान अब अपने हकूक के लिए निकलेगा। बेशक आप सारा कंटेनर्स ही लगे हुए हर जगह, लेकिन ये फिर हुकूमत की बौखलाहट का शिकार है वो और नजर आता है। ये तो ये काइंड ऑफ सक्सेस खुद ही कर रहे हैं। ये ज्यादा पैरामीटर्स हमारे तंग करके, हमें ना इजाजतें दे के ये सारी हमारे फेवर में ये सब जा रहा है और
ज्यादा, जिसे वो कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब खां हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की रिहाई होगी मुमकिन? बिल्कुल रिहाई मुमकिन होगी। ये हमारे जलसे का मकसद भी यही है कि हमने खान को निकालना है और वो हमारे वजीर आजम जो असली मायने में फॉर्म 45 से है, हमने उनको अपने पार्लियामेंट में लेके जाके प्राइम मिनिस्टर बनाना है इंशाल्लाह। जलसे के हवाले से आप क्या बोलेंगी? आई मिस इमरान खान और इंशाल्लाह अवाम और पाकिस्तान का हर शहरी, पीटीआई का हर वर्कर आज यहाँ आके इस जलसे में बताएगा कि वो खान को कितना जल्दी बाहर लाना चाहता है। आप इतनी इमोशनल क्यों हुई हैं, क्यों रो रही हैं आप? आई मिस इमरान खान। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान इस जलसे की जान है, इस पाकिस्तान का लीडर है, इस अवाम की दिल की धड़कन है और हमें इमरान खान चाहिए क्योंकि वो नाहक गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे इस वक्त सजा काट रहे हैं। उन्हें अवाम में वापस आना है। ये जो उन्होंने रास्ता बंद किया जगह जगह से अवाम को परेशानी और इस पे आप क्या बोलेंगी? वो वर्कर को पता है, वो पाकिस्तान के लोगों को पता है कि वो हर तरह की जो रुकावटें उसे दूर करके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के जलसे के हवाले से क्या पैगाम देंगे? हुकूमत ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं लोगों के लिए, तो वो किस तरीके से आएंगे यहाँ पे आज? इनकलाब को रास्ते की बंदिश नहीं रोक सकती, ये इनकलाब का पेश ख़ैमा है। अगर आप देख लें सॉफ्ट इनकलाब आना है या दूसरा इनकलाब आना है, ये अब आप पे मुनसर है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सर हुकूमत तो ये कहती है पीटीआई के जलसे में अवाम आती नहीं है, तो उसके बाद ये फिर कंटेनर उन्होंने क्यों लगा दी? जब अवाम नहीं आती आप कंटेनर ना लगाएं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? नहीं देखें, वो कहते हैं अवाम नहीं आती, असल में वो अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। तो समझें भेड़ बकरियों की तरह, जिस तरह वो पटवारियों की तरह कीमे वाले नान पे लाते हैं, ये बिरयानी पे लाते हैं, उस तरह जो लोग आए तो वो अवाम है। उनको ये पता ही नहीं कि जो खुद इमरान खान की मोहब्बत में लोग आ रहे हैं वो न बिरयानी पे आते हैं न कीमे वाले नान पे आते हैं। ये रेफरेंडम है, ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी हुकूमत बनी हुई है ना, उसके खिलाफ आज रेफरेंडम हो रहा है। सर उन्होंने कानून भी पास कर दिया जलसे के हवाले से, जो जलसा बगैर एनओसी के करेगा उसको 3 साल के लिए बंद करेंगे। उससे आप क्या बोलेंगे जो सदर ने कानून पास किया? सिर्फ एक मुझे छोटी सी बात बता दें, उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरियत जमहूर से होती है और जमहूर में अवाम आते हैं, और अवाम का फैसला हकीकी फैसला होता है, ना कि फार्म 47 के एक कागज के टुकड़े पे बैठी हुई हुकूमत जिसकी ना कोई इखलाकी हैसियत है ना कोई कानूनी हैसियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हो गया, इतना कामयाब हुआ है कि पीछे अभी मुझे खबर मिली मोटरवे जाम पड़ा हुआ है, आपका जीटी रोड जाम पड़ा हुआ है। अगर आप मरगला एवेन्यू देखो, जगह जगह बंद किया, उसके बावजूद जाम पड़े हुए। और उसके अलावा जितनी पब्लिक की तादाद यहाँ पर है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ, और पाकिस्तान की आवाम चाहती है इमरान खान को फिल फौर रिहा किया। सर ये बोल रहे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने बोला है कि पीटीआई के जलसे में अवाम नहीं आती, तो उन्होंने कंटेनर क्यों लगा देंगे जगह जगह पर? यार ये तो बोलते रहते हैं, इनके बोलने का गम नहीं है, ये पागल हो चुके हैं, ये इनके असाब पे इमरान खान सवार हो चुका है। और जो एक इमरान खान की मकबूलियत है, जाएँ जरा आप पूरा इस्लामाबाद दिखाएं, पूरा इस्लामाबाद उन्होंने पैक किया है। कोई अभी मुझे कोई बता रहा था कोई 200 मकामात पे कंटेनर्स रखे इन्होंने, तो खोले ना, तो आए जरा ड्रोन शॉटेज हमारे छोड़े अपने चला दे, जहाँ पे लोग नहीं है वो जगह चला के दिखा दी के लोग नहीं है। पूरा इस्लामाबाद, आपका अटक, आपका जेलम तक सारा पैक पड़ा हुआ है। आज के जलसे के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगी? आज का जलसे के हवाले से सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ये जलसा मुकम्मल अधूरा है, क्योंकि इसमें इमरान खान अभी तक नहीं है। हमारी रौनकें, हमारी सारी खुशियां, हमारा सब कुछ, हमारे जज्बात, हमारी खुशी का इजहार सब इमरान खान साहब से है। लेकिन ये जलसा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। और हमने पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से अपील की थी कि ये जलसा आपकी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई अहम है। आपको उसको अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा, अपनी खानदानों के लिए निकलना पड़ेगा। इमरान खान के लिए ना निकले, अपने लिए निकले। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, इनको ये दिखाएं कि इस वक्त स्टेज के बाहर का ये हाल है, और आप देख सकते हैं कि पंडाल का क्या हाल होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे।
मैं फौजिया सिद्दीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची और फॉर्म 45 की एमपीए, आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तानियों की, हमारी सबकी अपील पे निकले और ये जलसा कामयाब कर दिया और फॉर्म 47 वालों की कांपे टांग चुकी हैं। अब आज के जलसे के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जिस तरह आपको पता है हुकूमत ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, जहाँ पे जलसे की जो एंट्री है हर जगह पे उन्होंने एक रोड पे 5-5 4 जगह पे कंटेनर लगाए हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जो एक नानी के आगे हुकूमत पंजाब की दे दी गई है और जिसने एक दिन भी काम नहीं किया हुआ, वो पंजाब के अंदर जो है ना पूरा चौक कर रख दिया है कल से। मैं समझता हूँ कि उसी रास्ते के ऊपर वफाकी हुकूमत ही चल पड़ी है। वफाकी हुकूमत ने ये 27 किलोमीटर का जो एरिया है कि रात 12 बजे से अब तक पूरी शराहें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये कल रात 12 बजे ही हमारा जलसा कामयाब हो गया था। जो हमारा मैसेज था वो ऑलरेडी हुकूमत के इस बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे कि लोग नहीं पहुंचेंगे, रास्ते बंद करके लोगों को खौफ का रास्ता दिखाया गया। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि बलूचिस्तान से काफिले यहाँ पहुंच चुके हैं, सिंध के काफिले यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये आप फिलहाल की सूरत हाल देख लें, ये बहुत कम एरिया लग रहा है, लेकिन ये पीछे का एरिया भी दाएं बाएं अभी कुछ थोड़ी देर बाद 4 बजे ये जलसा शुरू होगा, ये आपको फुल फ्लैज भरा हुआ नजर आएगा और 1 मिलियन के लगभग ये जलसा होने जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जो 2000 जलसे हैं उनका ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई की वजह से जब तक ये अड़ियाला भी हम जाके इमरान खान को निकाल के छोड़ेगा, हम पठान लोग आए, आप नवाज शरीफ पर जिले हो गए। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मदन मियां जो है खले इमरान खान ही स्पेशल वास्ते भी इमरान खान को रिहा किया ये जे हुकूमत है खले ना बंद धोखे बाहर जो पठान लोग आए ना, इंशाल्लाह पठानों को देख के बड़े बड़ों की पलटूने ढीली हो जाएगी। इंशाल्लाह छोड़ेंगे इमरान खान को इंशाल्लाह। आप लोग फिर ठहरेगा नहीं, हम लोग ठहर के क्या हाल है? एक बात सुन लो, सुनो, ये इधर दिखाओ पीछे सरासत से इज्जत से मुस्लिमों को, आपको, हमें और शाम को इंसाफ देने वाले नहीं है। ये की सीधी उंगली से निकलने वाले नहीं है।